अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। आईएसएमआर से रिलेटेड बात करेंगे कि 27 फ़ैब से अगर रेंट स्टार्ट नहीं होते तो इन्वेस्टर का क्या नेक्स्ट लाही अमल होगा। आज की पोस्ट जो शौकत मरवा साहब की शेयर हुई है रेंटल के बारे में, तो क्या कितने लोगों को रेंट मिल चुका है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई हैं या नहीं हुई। और लास्ट जो शौकत मरवा साहब ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें कॉर्पोरेट मैच्योर प्लान का उन्होंने बोला था कि हम उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, तो कितने लोगों को पेमेंट्स मिली हैं, अभी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या वो एक ही दिन ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सारी डिटेल आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद जो है अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं रेंटल्स की, जो आज की पोस्ट शेयर हुई थी। तो अभी तक जो है कोई किसी इन्वेस्टर की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आया नहीं है कि उनको पेमेंट रिसीव हो गई है। अभी जो है रात के 8:30 का टाइम है, तो अभी तक कोई मेरे पास इस तरह का स्क्रीनशॉट नहीं रिसीव हुआ कि किसी ने कहा हो कि मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी को पेमेंट रिसीव हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप लोग मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें। हम स्क्रीन के ऊपर उस स्क्रीनशॉट को भी शेयर जो है अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात जो कॉर्पोरेट प्लान की, तो कितने लोगों को पेमेंट्स मिली है प्रीवियस डेज के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई थी। सिर्फ जो छोटे इन्वेस्टर हैं 2.5 से 3 लाख वाले, 3.5 लाख वाले, उन लोगों को सिर्फ अपनी एक्चुअल अमाउंट मिली है, प्रॉफिट नहीं मिला। मेरा अपना भी कल हेड ऑफिस विजिट हुआ था, तो जिसमें मैंने क्वेश्चन किया वहाँ पे, तो मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि अभी सिर्फ एक्चुअल अमाउंट दे रहे हैं, वो भी छोटे इन्वेस्टर्स को जिनकी 2.5 लाख 3 लाख जो है अमाउंट है। तो यहाँ पे एक मेरा काफ़ी सवाल था उनके साथ भी। और शौकत मरवा साहब तक अगर मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है, वीडियो पहुँच रही है, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया ग्रुप्स जो भी इस टाइम पे आईएसएमआर से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, इन्वेस्टर की जो भी बातचीत होती है, एक एक बात शौकत मरवा साहब तक पहुँच रही होती है। तो मेरी उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि शौकत साहब अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचें। इन्वेस्टर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक हुई हैं। सब्र का जो एक लिमिट होती है वो इन्वेस्टर की ख़त्म होती जा रही है। अगर अब मैं आपको बताऊं, आज का जो लाहौर का वाक़या हुआ है, वहाँ पे एक इन्वेस्टर पहुंचा है और उसने काफ़ी शोर शराबा जाके किया है। आईएसएम मार्ट के एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी उसके साथ मिसबिहेव किया गया है। तो शौकत मरवा साहब से मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो इन्वेस्टर हैं, इन्हीं की बदौलत आपका ये जो कारोबार है, या हम जो जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपकी कंपनी में कि आपके एम्प्लॉयज़ उनके साथ बदतमीज़ी करें। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर की बात की जाए तो डेफिनेटली इन्वेस्टर जो है 3-4 महीने से ये सुन सुन के कल आ रहा है रेंट, आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं। और जब से ये लास्ट 3 दिन पहले ट्रांजैक्शंस हुई थी, तो लोग और ज़्यादा जो है गुस्से की हालत में हैं कि सिर्फ छोटे इन्वेस्टर को पैसे मिले हैं, बड़ा इन्वेस्टर कहाँ जाए। 4 महीने ऑलरेडी वेट किया है, अब 3-4 महीने मैच्योर हो चुके हैं प्लान्स, फिर भी जो है मेरे अपने 4 प्लान्स मैच्योर हो चुके हैं, अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। तो जिन लोगों को पेमेंट्स मिली हैं प्रीवियस डेज के अंदर, अगर किसी आप लोगों में से किसी को रिसीव हुई हैं तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें। हम अपने इस वीडियो के अंदर जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ताकि यहाँ पे भी सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि ये जो कितने इन्वेस्टर्स को अमाउंट मिली हैं और कितने इन्वेस्टर अभी स्टिल जो है वेटिंग में हैं। क्योंकि मेरे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही दिन ट्रांजैक्शंस हुई हैं और वो भी छोटे इन्वेस्टर को अमाउंट मिली है अपनी एक्चुअल अमाउंट। जो बड़ा इन्वेस्टर है वो स्टिल वेटिंग में है। और इस टाइम पे इन्वेस्टर की ये हालत है कि लोग जो है खुद को मारने पे, खुदकुशी करने की हालत तक पहुंच चुके हैं। इतनी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा टेंशन में है। और जो है अगर बात करूं, अब मैं अगर अपनी बात करूं, इस टाइम पे वाकई में आज की जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, आज की जो सिचुएशन मैं सुबह से देख रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर के अंदर गुस्सा जो है पाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है, और अगर हम खुद भी, मैंने जब शौकत मरवा साहब की स्टेटमेंट्स काउंट किए हैं तो हर स्टेटमेंट में उनकी ना कुछ डिफरेंट होता है। मतलब एक दिन वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, अभी वो पूरी हुई नहीं होती, फिर दूसरे दिन दूसरी अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो भी पूरी नहीं होती। जो आज की उनकी अनाउंसमेंट थी रेंटल वाली, अगर उसको देखा जाए, जो कॉर्पोरेट प्लान मैच्योर वाली रेंटल
जो मेच्योर प्लान से उसकी स्टेटमेंट देखी जाए तो उन्होंने कहा था हम 27 फ़ेब तक क्लियर करेंगे मेच्योर को और फिर रेंटल देंगे। वो तो भी मेच्योर प्लान्स जो है क्लियर हुई ही नहीं है, अमाउंट्स इन्वेस्टर को अमाउंट मिली नहीं है, और आज रेंटल वाला जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिल नहीं भी मानता, डेफिनेटली स्टेटमेंट चेंज हो रही होती हैं। अगर हम बात करते हैं अब 27 फ़ेब तक अगर जो है रेंटल स्टार्ट नहीं होते तो नेक्स्ट जो है इन्वेस्टर का क्या लाहे अमल होगा। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि सारे इन्वेस्टर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हैं, गुस्से की हालत में है, सब्र का पैमाना जो है उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इन्वेस्टर जो हैं पूरा पूरा उन्होंने प्लान कर लिया कि अगर 27 फ़ेब को रेंट स्टार्ट नहीं होता तो हम जो इनके जिस सिटीज़ के अंदर ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाएंगे, इन्वेस्टर इकट्ठे होके पहुँचेंगे और जो है वहाँ पे जाके धरना देंगे और शौकत मरवा साहब से जो है डेक टू डेक मीटिंग करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमारी पेमेंट दें, अब मज़ीद हमसे वेट नहीं होता। आज का एक सिनेरियो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया, लाहौर ऑफिस के अंदर ये वाक़या हुआ है, और वो बंदा बार बार सोशल मीडिया पे आके कह रहा है कि अगर मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिलती तो मेरे मरने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शौकत मरवा साहब के सर होगी, क्योंकि मैं खुदकुशी कर लूँगा, ख़ुद को ISMR के हेड ऑफिस के सामने जो है अपने ऊपर पेट्रोल डाल के और मैं खुद को आग लगा लूँगा। तो अब ये सिचुएशन हो चुकी है इन्वेस्टर्स की। तो मेरी एक दफ़ा फिर अपील है शौकत मरवा साहब से, अगर मेरी ये आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचें। इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर टोटली रिलाई कर रहे हैं। बेचारे जो इन्वेस्टर हैं, लोगों ने सब कुछ अपना बेच के, अपनी गाड़ियाँ, अपने घर, अपना गोल्ड, अपनी सेविंग सारी जो है आपको दे दी है, तो आपको अभी थोड़ा सा अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचना होगा। हम आपके साथ हैं, हम ये नहीं कहते कि ISMR कंपनी और शौकत मरवा साहब अपना लॉस करें। हम जो इन्वेस्टर हैं वो इस बात पे भी एग्री हो गए कि हम 3 महीने वाले जो हमारे में पेंडिंग रेंटल्स हैं, खैर है हम उसके लिए वेट कर लेंगे, या फिर लोगों ने अपने उसके कॉरपोरेट प्लान बना लिए हैं ताकि कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम हो जाएं और कंपनी रेगुलर रेंटल्स के ऊपर फ़ौरन से वर्क कर सके। लेकिन अब जो है अब शौकत मरवा साहब को स्टेप लेना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा और उन्हें अपने इन्वेस्टर को रिटेन करना पड़ेगा। सब इन्वेस्टर की तरफ से मेरी शौकत मरवा साहब से अपील है कि काइंडली आपने ये इनिशिएटिव लिया है आज से रेंटल स्टार्ट करने का, तो इसको कंटिन्यू रखें ताकि लोगों के अंदर दोबारा से आपकी कंपनी के बारे में और आपके जो है एतमाद बहाल हो और दोबारा से इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करें। और जो प्रीवियस डेज़ के अंदर कंपनी को मुश्किलात देखनी पड़ी हैं, जो बिजनेसेस के अंदर लॉस आए हैं, तो हम सब इन्वेस्टर आपके साथ हैं। लेकिन इस टाइम पे आपको सामने आके इन्वेस्टर के साथ जो है एक तो फेस टू फेस मीटिंग भी करनी चाहिए और दूसरा जो है रेंटल्स फौरी स्टार्ट करने चाहिए ताकि जो लोगों के अंदर ये पैनिक क्रिएट हुआ है ये थोड़ा कम हो सके। मज़ीद कोई भी अपडेट आती है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की यही अपडेट थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अगर आप लोगों के पास कोई पेमेंट्स रिसीव होती है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड है, मेरे साथ शेयर करें। हम जो है उसके ऊपर पूरी मैं एक वीडियो बना के अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।